तो ये हो गया, देखना इधर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है 2 पाई म्यू, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी की जगह यहाँ पे मेटल वेव की वेलोसिटी यू अपॉन लेमडा लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखना यहां से हम ओमेगा बाय यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी 2 पाई बाय लेमडा, ठीक है। ये ओमेगा बाय म्यू का मान हम इस इक्वेशन 4 के अंदर रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा देखना आगे। और एक और चीज, ये जो वैल्यू है, ठीक है, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई के रूप में लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर एक ऑपरेटर है, ठीक है, डेल संकारक जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो डेल स्क्वायर और साई लिख दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ओमेगा बाय म्यू का मान 2 पाई बाय लेमडा, तो ओमेगा अपॉन यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है, इंटू साई, इंटू ये हो गया साई, ठीक है। अब देखना एक और चीज देखना इधर, चूंकि लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी और P इज इक्वल टू होता है एम वी, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। हाँ देखना इधर, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो ये हमको मिल जाएगा डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस का 4 पाई स्क्वायर, इस माइनस वाले को इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू साई बराबर 0, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये हो गया। तो हमको यहाँ पर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर का मान चाहिए, ताकि हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान रख के इसको और थोड़ा सोल्व कर पाए, ठीक है। तो हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखना यदि द्रव्य कण जो है उससे गतिशील, उसके साथ में जो गतिशील तरंग है, द्रव्य तरंग, उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा भी है और कुल ऊर्जा भी है उसकी, तो हम उसकी कुल ऊर्जा को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ई बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं हम ई माइनस वी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है। अब यदि हम m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर वी स्क्वायर का मान मिल जाएगा हमको, जो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया e माइनस वी, ठीक है। ये 2m ऊपर चला जाएगा तो हमको मिल जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर का मान, ठीक है। नीचे 2 भी था, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, नीचे 2m हो गया, इज इक्वल टू e माइनस वी। ये 2m मैं ऊपर भेज रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2m, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम कहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो हमको एक और मॉडिफाइड इक्वेशन मिलेगी, देखना इधर, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और 2m इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं हम 8, ठीक है। तो 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम ई माइनस वी बराबर 0, ठीक है। ये जो हमको इक्वेशन मिली है, इसी इक्वेशन को, हाँ एक और चीज पीछे साई भी है ना, तो साई और बराबर 0, इसी समीकरण को हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। मतलब काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं इसी को। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। क्यों इसको बोल रहे काल अनाश्रित, क्योंकि यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कहीं पर भी डेल साई बाय डेल टी या डेल टू साई बाय डेल टी वाला पद इस समीकरण के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर 5 काल अनाश्रित समीकरण, एक समीकरण हमको ये मिल गई, ठीक है। अब देखना और इसको कुछ हम लिख सकते हैं
इधर देखना है, और थोड़ा सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, एट पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, ठीक है। यदि देखना है, क्योंकि एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। यदि मैं ऐसा लिख दूं इसको, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा देखना है, इधर 2 इंटू 4 है, ठीक है। इधर देखना, एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच कट का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 2 और साथ में m, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर को 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और एक इक्वेशन बना के लिख सकते हैं इसी से हम, कि डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई बराबर 0, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट था, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। अब देखना है इसके बाद, हाँ, अब देखना है इसके बाद, ये एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये याद रखना सब कुछ, ये दो इक्वेशन याद होनी चाहिए तुम्हें, याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, द्रव्य तरंग एक प्रगामी तरंग है, इसलिए वो इस अवकलन समीकरण को का पालन करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। अब द्रव्य तरंग के लिए श्रोडिंगर ने ये समीकरण दिया था, साई ऑफ आर कोमा टी इज इक्वल टू साई 0 आर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये तरंग फलन इस अवकलन समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने इसी को आगे इसका डबल डेरिवेटिव किया, ठीक है। और जो मान मिला वो यहाँ पे हमने पुट करा, तो यहाँ से हमको फिर हम इसको सोल्व करते गए, तो हमको एक समीकरण प्राप्त हो गई, जिसके अंदर कहीं पर भी डेल साई बाई डेल टी या डेल टू साई बाई डेल टी का पद नहीं है, इसलिए इसको हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। बहुत काम आएगी ये, आगे इसके बहुत यूज हम देखेंगे, ठीक है, जो आगे ही हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना है इसके बाद, इसके बाद देखना दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जो फ्री पार्टिकल होता है, मुक्त कण, उसके लिए, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। यदि हम मुक्त कण की बात करें, फ्री पार्टिकल, तो जो फ्री पार्टिकल होता है, फ्री पार्टिकल जो होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि फ्री पार्टिकल जो होता है वो किसी भी अन्य कण से उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कोई अन्य कण बल नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फ्री पार्टिकल, यानी कि फ्री होता है, उसके ऊपर कोई अन्य कण बल नहीं लगाते, कोई इंटरेक्शन नहीं लगाते, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये v बराबर 0 अगर हम यहाँ पे रख दें, तो फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन हमको क्या मिलेगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी की जगह 0, तो क्या बचा, सिर्फ ई ऑफ साई बराबर 0। तो यदि तुमको पूछ लिया जाए कि मुक्त कण फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर की समीकरण क्या होती है, श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण क्या होती है, तो तुम्हें लिखना है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई बराबर 0, ठीक है। तो दो जो है इक्वेशन हमने निकाल दी है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट, अब हम निकालेंगे काल आश्रित, काल आश्रित श्रोडिंगर
समीकरण, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखना इधर, हमें पता है कि अभी जो हमने इक्वेशन निकाली थी एक, ठीक है, अभी जो हमने समीकरण निकाली थी वो मैं वापस लिख रहा हूं, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, पहले तो ये तरंग फलन का समीकरण लिख देते हैं हम, साई ऑफ आर कोमा टी इज इक्वल टू साई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये तरंग फलन का समीकरण होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखना इधर, यहां पे जो अवकलन समीकरण होता है हमारा, जो अभी निकाला था हमने, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई बराबर 0, ये हमने निकाला था, ठीक है। अब देखना इधर, ये जो साई जो तरंग फलन है, यदि इसका हम डेरिवेटिव करें, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखना इधर, एक मिनट, इसका भी काम नहीं है, इसको बाद में लिखेंगे। इसका अवकलन करो एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, देखो, डेल साई बाय डेल टी बराबर साई जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, साथ में एक माइनस आयोटा ओमेगा आएगा, ठीक है। अब देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साई, और साथ में क्या है हमारे पास, देखना इधर, माइनस आयोटा ओमेगा और साई जीरो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी को हमने लिख दिया साई ऑफ आर कोमा टी, ठीक है। अब देखना, यदि हम ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देख भाई, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो क्या हो गया प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया ओमेगा अपॉन आयोटा और साथ में साई, ठीक है, और इधर क्या है, डेल साई बाय डेल टी। तो डेल साई बाय डेल टी का मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। और देखना आगे, इसको और सोल्व करते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू, ठीक है, अपॉन आयोटा इंटू साई। एक मिनट, हाँ, अब देखना इधर, म्यू जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो देखना, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई अपॉन एच, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखना इधर, ओमेगा की जगह तो हमने लिख दिया 2 पाई म्यू, और म्यू की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एच, तो 2 पाई ई अपॉन एच, और साथ में नीचे क्या है, आयोटा, और साथ में साई। अब देखना इधर, एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट, तो ये क्या हो गया, देखना, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 बाई एच कट ई आयोटा, एच अपॉन 2 पाई को हम लिख देंगे एच कट, और साथ में क्या है, साई। अब देखना, यहां से हमको क्या मिल गया, आयोटा एच कट को इधर ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ई साई। अब देखना है, हमको यहां पर ई इंटू साई का मान मिला है आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। अब देखना, इस मान को हम कहीं रख रहे हैं उस समीकरण में जो हमने पहले ज्ञात की थी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई बराबर 0, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखना इधर, ई साई कहाँ है, ये रहा, ई साई को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ई साई, तो ई साई का मान हम ये वाला रख देंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो ये ई साई का मान हम यहाँ पे रखेंगे ई इंटू साई की जगह, तो हमको क्या मिल रहा है देखो आगे देखना, तो हो गया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ई इंटू साई की जगह मैं ये लिख रहा हूं आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी ऑफ साई, ठीक है, माइनस वी साई बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखना आगे, इस पूरे को यदि हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो गया ये डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी माइनस वी साई, ये हो गया। ठीक है, अब देखना इधर, यदि हम ये 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, तो ये हो गया माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन नीचे आया 2m साथ में डेल स्क्वायर साई बराबर उधर क्या बचा आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी और माइनस वी ऑफ साई। अब देखना इधर, इधर देखना, इधर देखना, ये हो गया माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, ये जो माइनस वी साई है इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का वी साई और इज इक्वल टू उधर क्या आया आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। ठीक है, अब देखो, या तो इसी को बोल दो, ये जो हमको समीकरण मिली है इसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे डेल साई बाय डेल टी आ रहा है, डेल साई बाय डेल टी का पद आ रहा है, मतलब जो साई है वो टी के साथ में बदल रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है अवकलन समीकरण, तो इसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक है, और लिखना चाहो आगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ठीक है, और साई और साई इसका ये कॉमन ले लिया इज इक्वल टू क्या हो गया आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी, ये हो गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक और चीज अब देखना यहाँ पे, ये जो पूरा आगे आ रहा है मान, ठीक है, इस ये जो आगे मान आ रहा है इस पद को हम क्या कहते हैं देखना इधर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, इस पद को हम बोलते हैं कैपिटल H, जिसको हम हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं, और ये एक ऐसा पद है, एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो हमको एनर्जी की वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है एनर्जी की वैल्यू, ये पूरा एनर्जी है, ये देखो E इंटू साई का मान है ये पूरा, तो साई के आगे जो भी मान है वो क्या है एनर्जी का मान है। ठीक है, तो ये एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ठीक है, जो एनर्जी देता है, क्या देता है एनर्जी, आगे क्या यूज है इसका हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम H लिख सकते हैं, यदि हम इसको H लिख दें तो ये क्या हो गया H साई बराबर आयोटा H का डेल साई बाय डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं E साई। ठीक है, तो E इंटू साई, ये देखो इस श्रोडिंगर का ही एक समीकरण है जिसमें हम H साई बराबर क्या लिखते हैं E साई, तो साई के ऊपर H को ऑपरेट करवाने से एनर्जी की वैल्यू मिलती है, साथ में वही वेव फंक्शन प्राप्त होता है। ये हमारा तीसरा जो है श्रोडिंगर इक्वेशन था जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने क्या करा एक बार डेरिवेटिव करा, ठीक है, जो मान आया हमको यहाँ पे ई साई का मान मिला, उसी ई साई के मान को हमने
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया और इसको सोल्व करते गए तो एक ऐसी समीकरण मिली जिसमें डेल साई बाई डेल टी का पद आ रहा है, मतलब यहाँ पे साइड टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो पद है इसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर है ये। ऑपरेटर क्या होता है ये अपना अगला टॉपिक है, वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण है। एक तो हमने पढ़ा था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर के कुछ अवकलन समीकरण हमने पढ़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आगे, इसलिए इसको याद रखना इनको। ठीक है।